हम आप सबका स्वागत करते हैं और आज हम जब लेन समय में हैं और यीशु मसीह ने जो 7 शब्द उस क्रूस पर कहे थे उसके बारे में आज से बात करने वाले हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हमें सिखाया था और आखिरी समय जब कुछ घंटे उस क्रूस पर वो लटकाया गया था तो उस दरम्यान भी उसने जो 7 शब्द कहे थे उसके द्वारा भी उसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी जो वहाँ पे खड़े थे। वो लोग जब उन 7 शब्दों को यीशु मसीह के उन 7 शब्दों को उन्होंने सुना तो उनको भी ये एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। ये जो 2 चोरों के बीच में लटकाया गया कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई पापी नहीं था, परंतु सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। तो जो कोई भी बातें यीशु मसीह ने उस क्रूस पर आखिरी वक्त में कही थी उसका बहुत बड़ा परिणाम जो लोग वहां पर खड़े थे उनके जीवन के ऊपर हो गया। और आज भी वो जो 7 शब्द है, जब हम इस लेंट के समय में, जब गुड फ्राइडे के दिन, हम उत्तम शुक्रवार के दिन जब कहते हैं, उसके बारे में जब बातें करते हैं, तो वही 7 शब्द आज भी लोगों के जीवन में एक गहरा असर छोड़ के जाते हैं। और आज हम जो पहला शब्द है उसके बारे में बात करेंगे, जो इंसान मरने पर है, जो इंसान कुछ घंटों में मरने वाला है। तो हम उसकी बातों के ऊपर बहुत ध्यान से सुनते हैं कि वो जाते समय क्या बताने वाला है। वैसे ही यीशु मसीह ने जो 7 शब्द उस क्रूस पर हमारे लिए कहे थे, आज हम उसके बारे में गहराई से बातें करने वाले हैं। जो पहला शब्द है, यीशु मसीह ने ये कहा था, अगर हम लुका की किताब का 23वां अध्याय का 34वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो आज हम यीशु मसीह ने जो क्षमा उस क्रूस पर हमारे लिए की थी, वो क्षमा क्यों जरूरी थी। यीशु मसीह ने क्रूस पर जब जो पहली प्रार्थना सारे मानव जाति के लिए की थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। वो क्षमा पाना या वो क्षमा पिता से मांगना क्यों जरूरी था सारे लोगों के लिए, और उन लोगों को माफ करना क्यों जरूरी था। आज हम इसके बारे में बहुत गहराई से बात करेंगे। और प्रियो, आज सच में इस वचन को आप सुनोगे और इस वचन की गहराइयों को समझोगे तो आप जानोगे कि एक माफ न करने का स्वभाव आपको स्वर्ग जाने से रोक सकता है। आपका माफ न करने का स्वभाव आपको स्वर्ग के दरवाजे बंद कर सकता है और अनंत काल के जीवन के लिए आप उसको पा नहीं सकते हो या उसे छुड़ाए जा सकते हो। तो प्रियो, आज का वचन बहुत गहराई के साथ सुनना है और ये वचन आखिर तक इसलिए सुनो क्योंकि ये वचन आज हमारी जिंदगी के बहुत सारे बंधनों को छुड़ाने वाला है। बहुत सारे बंधन आज टूटने वाले हैं और इस वचन की सच्चाई जब आपके जीवन में आएगी तो प्रियो, सच में आप के जो रुके हुए काम है, आपके जीवन में जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो बर्डन, आप जो बोझ का सामना कर रहे हैं, वो सारे बर्डन आज आपके इस वचन के द्वारा निकलने वाले। इसलिए आखिर तक इस वचन में बने रहिएगा क्योंकि यीशु मसीह ने जो पहला शब्द कहा था उस क्रूस पर कि हे पिता, इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज इस वचन के बारे में हम बात करेंगे और अपने क्रूस पर चढ़ाने वालों को यीशु मसीह ने पिता से क्यों माफ करवाया, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पुराने करार में जब कोई भी निष्पाप व्यक्ति का कोई खून करता था, उसको हत्या करता था, तो लिखा है कि जो कोई मनुष्य को मनुष्य के प्राण को मार डाले वो निश्चय मार डाला जाएगा। किसी भी निष्पाप व्यक्ति का अगर प्राण लिया जाता था, हत्या की जाती थी, तो जो कोई भी उसका हत्या करता था, उसका प्राण लेता था, मूसा के नियम शास्त्र के अनुसार जो परमेश्वर ने उन्हें दिए थे,
उस व्यक्ति को मार डाला जाता था। तो प्रियो समझ लेना, यीशु मसीह जो निष्पाप था, यीशु मसीह जो निर्दोष था, उसको इतने सारे इजरायली लोगों ने इकट्ठा मिलकर कहा था कि उसको मार डालो, क्रूसिफाई हिम, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। तो सुनो कि उस निष्पाप व्यक्ति के हत्या का जो पाप है या फिर जो न्याय है वो इजरायली लोगों पर आता था, और फिर सारे इजरायली लोग यीशु मसीह के उस हत्या के लिए दोषी ठहराए जाते थे। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने इजरायली लोगों के लिए, और मैं कहूँगी हमारे लिए भी, परमेश्वर यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कैसे प्रार्थना की कि जब हम भी चूक जाते हैं, उस क्रूस के खिलाफ पाप करते हैं, तो आज भी यीशु मसीह के वो जो प्रार्थना है हमारी ज़िंदगी में, हम कैसे हमारी ज़िंदगी में वो कैसे काम करती है, आज इस वचन के बारे में हम डिटेल में सुनने वाले हैं। देखो, पिलातुस के सामने जब यीशु मसीह को लाया गया और पिलातुस को मालूम था कि ये धर्मी पुरुष है, इसके खिलाफ दोष लगाने के लिए कोई भी सबब नहीं है, कोई भी कारण नहीं है, और इसलिए वो बार बार इजरायली लोगों को ये पूछ रहा था कि मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि मैं इसका न्याय करूं या उसको क्रूस पर चढ़ाऊं। आप क्या कहते हो, मैं किसको छोड़ूं, बरअब्बस को छोड़ूं या फिर यीशु मसीह को छोड़ूं? तब इजरायली लोग, ध्यान रखना, इतने ज़्यादा यीशु मसीह के खिलाफ थे, इतने ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, इतने ज़्यादा उसके जान के बैरी बन गए थे कि उन्होंने कहा हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर दे दो। और फिर पिलातुस को मालूम था, अगर एक निर्दोष व्यक्ति को मैं दोषी ठहराऊं तो वो पाप मुझे लग जाएगा, परमेश्वर की नज़र में मैं पापी ठहरूंगा, दोषी ठहरूंगा। इसलिए पिलातुस सारे इजरायली और यहूदी लोगों के सामने अपने हाथों को धोता है और कहता है कि इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। और फिर इजरायली लोग जब पिलातुस अपने हाथों को धोता है, मतलब एक तरह से वो कहता है कि देखो, मुझे इसको शिक्षा नहीं करनी है क्योंकि मुझे पता है कि ये धर्मी है, इसने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपके कहने पर मैं उसको क्रूस पर चढ़ाने की शिक्षा देता हूँ। और जब वो अपने हाथ धो लेता है, तब सब लोगों ने ये कहा, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। ध्यान रखना, जब इंसान गुस्सा होता है, उसके अंदर जब शैतान का आत्मा काम करता है, तो उसको सच में समझ नहीं आता है कि सामने परमेश्वर का पुत्र खड़ा है, यीशु मसीह जो खुद त्रिएक का एक भाग है, वो आज उनके सामने खड़ा है। सबको पता है कि इसने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन जब शैतान घुस जाता है, शैतान के विचार अंदर रहते हैं, तो एक निर्दोष परमेश्वर को भी पापी लोग क्रूस पर चढ़ा सकते हैं। तो प्रियो, वो कहते हैं कि उसको क्रूस पर चढ़ा दे, उसका लहू भले हमारे ऊपर आने दे, भले हमारे संतानों के ऊपर आने दे। और यीशु मसीह ये जान रहा था प्रियो कि ये लोग क्या कर रहे हैं ये इन्हें नहीं पता है, और इसलिए हमारा यीशु मसीह इतना प्यार का परमेश्वर है, करुणा का परमेश्वर है, अनुग्रह का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है। उन इजरायली और यहूदी लोगों की हालत वो जानता था, उसको पता था कि ये जो मुझे क्रूसिफाई कर रहे हैं, ये जो मुझे क्रूस पर दे रहे हैं, ये किसी के कहने पर कर रहे हैं, और ये नहीं जानते हैं कि सच में वो किसको क्रूस पर दे रहे। और यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो प्रियो, जैसे यहूदी इस्करियोती के अंदर शैतान घुस गया और उसने यीशु मसीह को पकड़वाया चंद सिक्कों के लिए, वैसे ही इन सारे इजरायली और यहूदी लोगों के अंदर उस शैतान के विचार या शैतान की योजना काम कर रही थी। और फिर
फिर जानते अजानते ये लोग यीशु मसीह जो उनके लिए आया था, जिनका सालों से उनको इंतज़ार था, जिस मसीहा की वो सालों से बाट जो रहे थे, वही मसीहा उनके सामने खड़ा रहने के बावजूद भी वो देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें इस तरह से बंद हो गई थी कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आज यीशु मसीह वचन देहधारी होकर उनके सामने था। हजारों बार यीशु मसीह ने अपने बारे में गवाही दी थी कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, लेकिन इन लोगों की आंखें इस तरह से बंद थी कि उन्होंने ध्यान रखना उस मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया। और इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ये सब कुछ जान रहा था। तो आज एक बात ये भी है कि हम किस हालातों में क्या करते हैं ये परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारी हृदय की हालत हमेशा जानता है, और इसलिए उस क्रूस पर जिन लोगों ने उसको चढ़ाया था, उन लोगों के ऊपर उसको दया आती है और वो कहता है, हे पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो प्रियो, यीशु को सब पता था, ये लोग नहीं जानते कि ये परमेश्वर का पुत्र है जिसको वो क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, ये इन्हें बचाने आया था। लेकिन प्रियो, आज हम भी कुछ ऐसे ही है। यीशु मसीह सिर्फ इजरायली या यहूदी लोगों के लिए नहीं उस क्रूस पर टांगा गया था, हमारे जैसे पापियों के लिए भी यीशु क्रूस पर टांगा गया था। क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह सारे जगत के सारे पापों को उस क्रूस पर लेने आया था और उसके बदले अपनी जान को देने आया था। तो सब मानव जाति के सारे पापों को यीशु मसीह ने उस क्रूस पर लिया था। और उस समय वो सिर्फ इजरायली या यहूदी लोगों के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो सारे मानव जाति के बीच में और पिता के बीच में खड़ा रहकर पिता से ये प्रार्थना कर रहा था कि पिता, ये मानव जाति नहीं जान रही है ये क्या कर रही है, तो पिता इन्हें माफ कर दे। और ध्यान रखना, जिनके लिए वो आया था उन्हीं लोगों ने उसको नकारा था। जिनसे वो प्यार कर रहा था वही लोग उसको ठुकरा रहे थे। लेकिन ये परमेश्वर का बेटा प्यार से भरकर आज उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और इसलिए पहली चीज उस क्रूस, यीशु को पिता से ये, उस क्रूस पर यीशु ने पिता से ये मांगी थी मरते समय। आज जो उसको मार रहे थे उन्हीं के लिए वो माफ़ी मांग रहा था, उन्हीं के लिए वो क्षमा मांग रहा था कि हे पिता इन्हें माफ़ कर। और ध्यान रखना कि वो ये भी कह रहा था, वो ये कारण भी दे रहा था, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और बाद में जब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर चौराहे पे खड़ा रहकर उन्हीं इजरायली और यहूदी और अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया, उनको ये कहा कि जिस यीशु मसीहा को आपने मार डाला है, उस क्रूस पर दिया है, वो परमेश्वर का पुत्र था, उसने हमारे लिए अपनी जान दी। तो बहुत सारे लोगों ने, उनके दिल छीद गए, उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। और फिर उस वचन को सुनकर उन्होंने ये पूछा कि अब उद्धार के लिए हम क्या करें। और फिर पतरस ने कहा, अगर आपको उद्धार पाना है तो पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और पतरस की पहली कलीसिया 3000 लोगों की हो गई, क्योंकि 3000 लोगों ने जब सच्चाई को जाना कि जिस यीशु को हमने क्रूस पर दिया है, उसने ऑलरेडी हमारी पापों की माफी उस पिता से करवाई है, तो उनके हृदय में, ध्यान रखना, परमेश्वर के प्रति प्यार आ गया। उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया और 3000 लोग पहले कलीसिया में शामिल हो गए। तो प्रियो, क्योंकि अगर यीशु उस समय माफ नहीं करता था तो ध्यान रखना, उन्हें क्षमा नहीं मिलती या हमें क्षमा नहीं मिलती, और सच में उनका लहू उनके ऊपर और उनके संतानों के ऊपर और एक तरह
तरह से हमारे ऊपर भी आता था। और क्योंकि जिनके भी खिलाफ पाप होता है वही उस पाप की क्षमा करता है। कोई भी देखो, परमेश्वर का नियम ये है कि अगर आपके खिलाफ किसी ने पाप किया है तो आप ही उसके पापों की क्षमा करते हो। अगर मेरे खिलाफ किसी ने पाप किया है तो जिसने जो भी पाप मेरे खिलाफ किया है, मैं जब तक उसको उसके पापों की क्षमा नहीं करती हूं तब तक परमेश्वर भी उसके पापों की क्षमा नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, ये परमेश्वर का नियम है। और इसलिए यीशु के खिलाफ सारे उस इजरायली और यहूदी लोगों ने पाप किया था, निष्पाप निर्दोष होने के बावजूद भी उसको क्रूस पर दिया था। और अब यीशु मसीह के लिए ये जरूरी था कि जिन लोगों ने उसके खिलाफ पाप किया है, मरने से पहले उसको उन पापों की क्षमा करनी है। ध्यान रखना, ये सच्चाई थोड़ा सा ध्यान देकर सुनो क्या मैं कहती हूं। मैं आपको ये कह रही हूं कि जिनके भी खिलाफ जो कोई भी पाप करता है, तो जिसके खिलाफ पाप हुआ है वो इंसान जब तक जिसने पाप नहीं किया उसको माफ नहीं करता, तब तक उस व्यक्ति के पाप माफ नहीं होते। और अगर यीशु मसीह मरने से पहले उस क्रूस पर सारे मानव जाति को जिसने उसके खिलाफ पाप किया है माफ नहीं करता था, तो यीशु मसीह का उस क्रूस पर मरना व्यर्थ होता था। और इसलिए प्रियो, अगर उस वचन को अगर हम हमारी जिंदगी में लेते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे उत्पत्ति से पहले ही हम जो पाप करने वाले थे उनके बदले उस क्रूस पर अपनी जान देकर हमें ऑलरेडी पाप और पाप के परिणामों से जो मृत्यु है उससे बचाया है, तो अब हम दूसरों के पाप की तरफ कैसे देखते हैं। ध्यान रखना, एक दाखला ऐसा दिया गया है कि किसी व्यक्ति को समझो 1 लाख रुपए किसी को देना है और फिर उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है। अब ये व्यक्ति जब जिसका पैसा देना है जब वो मांगता है तो उसको कहता है, देख मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि मैं तुझे दे दूं। और फिर होता क्या है कि ये व्यक्ति जिसने पैसे दिए हैं वो कहता है कि ठीक है, अगर तेरे पास 1 लाख रुपए देने के लिए नहीं है तो मैं तुझे वो 1 लाख रुपए छोड़ देता हूं, मैं तुझे वो 1 लाख रुपए माफ करता हूं। अब जिसके 1 लाख रुपए की माफी हो चुकी है, अब ये बाहर आता है उस व्यक्ति के घर से जिसने उसको माफ किया 1 लाख रुपया, और जब बाहर आकर देखता है कि उसका किसी ने 1000 रुपए लिया है, जिसका 1 लाख माफ हुआ है उसका किसी ने 1000 रुपए लिया है, वो उसको मार्केट में दिखाई देता है। अब ये उसको जाकर पकड़ता है और उसको कहता है मेरा 1 लाख रुपए दे, 1000 रुपए दे। और वो कहता है देख अब मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, जैसे ही मेरे पास आता है मैं तुझे दे देता हूं, अब मुझे माफ कर दे। लेकिन जिसका 1 लाख माफ हुआ है लेकिन जिसको 1000 उसको देना है, ये व्यक्ति उस 1000 रुपए उसको माफ नहीं करता है, उसको पुलिस के हाथ में सौंप देता है, उसको कहता है ये मेरा 1000 रुपए नहीं दे रहा है, इसको अरेस्ट करो। और उसको अरेस्ट किया जाता है। और फिर जब जिसने 1 लाख रुपए माफ किया, जब उसको पता चलता है कि 1 लाख माफ करने के बावजूद भी ये व्यक्ति 1000 रुपए माफ नहीं कर पा रहा है, तो उसको पकड़ता है और उसको जेल में डाल देता है। और उसके मतलब ऐसे होता है, जब हमारे सारे पाप यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ले लिए, जो अगणित है, जो हमने बचपन से किए हैं, मृत्यु तक करने वाले हैं, उन सारे पापों को अगर यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है, लेकिन दूसरों के 4-5 पाप हम माफ करने में हमें प्रॉब्लम होती है। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह बेसिकली ये कह रहा था कि देखो तुमने मेरे खिलाफ पाप किया है, लेकिन मरते समय मैं माफ करके जा रहा हूं। अब
तुम्हारे लिए जरूरी है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई पाप करे तो आपको उसको माफ करना है। और इसलिए जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई, मत्ती की किताब का 6वां अध्याय का 12वां वचन ये कहता है, उसमें परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बहुत सामर्थी बात हमें कही है। और वो कहता है मत्ती 6:12, जो प्रार्थना हम हर दिन दोहराते हैं लेकिन पता नहीं कितने हमारी जिंदगी में लेके आते हैं। तो लिखा है, उस दिन मैं वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। नहीं, और दैट इज 6:12, 6:12, 12 ही है। एक मिनट, प्रार्थना, एक सेकंड। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई थी उसमें वो कहता है कि प्रभु, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को माफ किया है उसी प्रकार तू मेरे अपराधों को माफ कर। और इसी एक ही प्रार्थना के वचन के बारे में नीचे 14वें वचन में डिटेल में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ करेगा। एक ही ऐसा जो प्रार्थना में वचन है जिसके बारे में यीशु मसीह कहता है, जिस तरीके से तुमने माफ किया है उसी तरीके से तुम्हें माफ किया जाएगा। और इसलिए यूहन्ना 20वां अध्याय का 23वां वचन कहता है, जॉन 20:23 में लिखा है, ध्यान रखना प्रियो, आज यीशु मसीह ने जो पाप हमारे माफ किए हैं, सारे मानव जाति के सारे पाप, लेकिन जब हम दूसरा हमारे खिलाफ पाप करता है तो उस पाप को कैसे देखते हैं। और अब इस वचन सुनने के बाद दूसरों के पाप की तरफ देखने का नजरिया हमें कैसा बदलना है, और नहीं बदलते हैं तो क्या होता है, आज इस वचन के द्वारा हम सुनने वाले हैं। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके पाप तुम रखो वो रखे गए हैं। मतलब प्रियो, वचन ये कहता है कि आपके खिलाफ अगर किसी ने 10 पाप किए हैं, उसमें से आपने 5 माफ किए और 5 रखे हैं, तो स्वर्गीय स्थानों में भी 5 माफ किए जाएंगे, 5 रखे जाएंगे। देखो कैलकुलेशन, देखो परमेश्वर का कितना परफेक्ट है। जिस तरह से माफ किया है उसी तरह से हमारे माफ होंगे। प्रार्थना में परमेश्वर कहता है, अगर मैंने ऊपरी ऊपरी माफ किया है तो मेरे पाप भी ऊपरी ऊपरी माफ हो जाएंगे। अगर मैंने दिल से माफ किया है तो परमेश्वर भी दिल से मुझे माफ करेगा। अगर मैंने 5 माफ किए हैं तो मेरे भी 5 माफ हो गए। मतलब आज परमेश्वर हमें ये कहता है कि यीशु ने कोई भी अपराध नहीं किया था तो उसको अपराधों की क्षमा होने का कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनको अपने अपराधों के लिए क्षमा करवाना जरूर था। देखो यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी सारे मानव जाति के सारे अपराधों की क्षमा, अपराधों की शिक्षा यीशु मसीह उस क्रूस पर ले रहा था। और जिन्होंने अपराध किए हैं, इवन हम भी उनमें इंक्लूड है, वो हमारे बदले भी पिता से ये प्रार्थना कर रहा था कि पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब हमारे समझो अगणित पाप माफ हो गए हैं, लेकिन दूसरों के 10-15 पाप माफ करने में हमें दिक्कत होती है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ भी पृथ्वी पर छोड़ोगे वो स्वर्ग में। अगर आप दूसरों को पाप क्षमा करते हो, छोड़ देते हो, तो तुम्हारे अकाउंट में जो तुम्हारे पाप है
परमेश्वर तुम्हारे लिए छोड़ देगा। अगर आज दूसरों के पापों को माफ नहीं करोगे, उनको रखोगे, तो आपके खाते में स्वर्ग में आपके पाप रखे जाएंगे। और इसलिए प्रियो, क्योंकि ऐसा ही यीशु मसीह ने सिखाया है उस प्रार्थना में और वचन के द्वारा कि हम माफ करेंगे तो दूसरों को माफ किए जाएंगे, और दूसरों को माफ होंगे तो हमें माफ किया जाएगा। अब कैसे करेंगे? वैसे ही हमारे लिए भी माफ़ी मिल जाएगी। जितने करेंगे उतने ही हमारे लिए माफ़ किए जाएंगे। और इसलिए यीशु ने उन्हें माफ़ करके पिता के पास आने का एक मार्ग बनाया। ध्यान रखना, यीशु मसीह आता था, जीता था, मरता था, और अगर माफ़ नहीं करता था तो हमारे पाप हमारे खाते में वैसे ही रहते थे, और फिर पिता के पास जाने का हमारे लिए कोई भी चांस नहीं था। और इसलिए ध्यान रखना, यीशु मसीह ने पाप माफ़ करवा के हमारे लिए ये पिता के पास जाने का एक रास्ता बनाया। अब दूसरों के लिए भी पिता के पास आने का रास्ता बनाना है, तो हमें भी दूसरों के पाप माफ करने पड़ेंगे। कितने लोग समझ रहे? एक बहुत गहराई वाली बात है, अगर पता नहीं आप कितने समझ रहे हो। मुझे यीशु ने माफ किया, इसलिए मैंने पिता को देख लिया या पिता के पास पहुंच गई। अब मेरे पीछे जितने भी है, अगर मैं उनको माफ करती हूँ तो उनके पाप भी माफ हो जाते, क्योंकि मैंने माफ किए हैं तो परमेश्वर ने उनके खाते से उनको भी हटा दिया है। कितने लोग कैलकुलेशन समझ रहे हैं? अगर मेरे खिलाफ किसी ने किया है, मैंने माफ कर दिया, तो स्वर्गीय खाते से उसके भी कट गए, और जितने मैंने किए हैं मेरे भी कट गए। तो दोनों के खाते में मैंने मेरी माफ़ी की वजह से पाप मिटाए जाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है, ध्यान रखना, हम दूसरों को भी परमेश्वर के पास आने के लिए रास्ता बनाते हैं। ध्यान रखना कि वचन को कितना सीरियसली लेना है। ये परमेश्वर यीशु मसीह उस क्रूस पर एक उदाहरण दे रहा था। यीशु ने कोई भी ऐसी चीज खुद नहीं की और शिष्यों को करने के लिए कही, या खुद नहीं की और दूसरों को करने के लिए कही, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब देखो, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह ने ये कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा से 120 लोग उस ऊपरी कोठी पर भर गए और पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो प्रचार करने लगे, तो ध्यान रखना, सताव भी बढ़ गया। बहुत ज़्यादा सताव कलीसिया के खिलाफ बढ़ गया। और उसमें एक स्तिफनुस करके एक व्यक्ति था जो खाना बांटने का काम करता था, क्योंकि सारे लोग इकट्ठा हुए थे, लोगों ने अपने सारे प्रॉपर्टी वगैरह बेच दिए थे। प्रेरितों के चरणों के पास वो अपनी संपत्ति लेकर आते थे, अपना पैसा लेके आते थे। सब लोग मिलकर प्रार्थना करते थे, सब लोग मिलकर प्रभु भोज लेते थे, और जिसको जितना चाहिए वैसे प्रेरितों से मांगते थे। और सब लोग एक फैमिली की तरह उस समय में कलीसिया में रहते थे। अब होता क्या है कि जैसे जैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ने लगा, वैसे वैसे सताव बढ़ने लगा। और जब स्तिफनुस ने पतरस की तरह खड़ा रहकर उत्पत्ति से लेकर उस समय तक सारी बातों को इजरायली और यहूदी लोगों के सामने रखा, तो वो उसके ऊपर भड़क गए, चिढ़ गए, और उन्होंने क्या किया, स्तिफनुस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। और लिखा है प्रेरितों की किताब का 7वां अध्याय का 59 to 60 वचन में लिखा है, प्रेरित 7। ध्यान रखना, ये जो स्तिफनुस था,
यीशु मसीह को जब क्रूस पर दिया जा रहा था तो उस स्तिफनुस ने यीशु मसीह को ये कहते हुए सुना था कि हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और यही स्तिफनुस ने यीशु मसीह को जैतून पर्वत पर स्वर्ग जाते हुए देखा था। यीशु मसीह के लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया था। अब उस स्तिफनुस को उसी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की वजह से जब उसके ऊपर पथराव किया गया, अब ये स्तिफनुस 3-4 साल हुए थे यीशु मसीह को क्रूस पर जाते हुए। उसको पता था कि अगर मैं आखिर तक विश्वास में बना रहूंगा और अगर लोग मुझे सताएंगे भी तो जब मैं उनको माफ करूंगा तो मेरे लिए भी स्वर्ग खुलेगा। और लिखा है वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। आपने देखा स्तिफनुस ने यीशु मसीह को क्रूस पर जाते हुए देखा। स्तिफनुस ने यीशु मसीह को ये कहते हुए सुना कि ये पिता इन्हें माफ करिए नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह को अपना प्राण पिता के हाथों में देते हुए देखा और वही यीशु को स्वर्ग जाते हुए देख लिया। अब ये स्तिफनुस को पता था कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। और ध्यान रखना जब उसके ऊपर पथराव हो रहा था ये स्तिफनुस देखता है। अगर हम उसी अध्याय का अगर 56वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रेरित 60:56 में लिखा है, कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। ये स्तिफनुस ने स्वर्ग खुला हुआ देखा और यीशु मसीह को अपने सिंहासन पर से उठकर खड़े हुए देखा। ध्यान रखना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और लिखा है आगे, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उस नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। अब कहानी कुछ ऐसी है, ये जो स्तिफनुस है ये यीशु मसीह के बारे में सारी बातें उत्पत्ति से लेकर वहाँ तक बहुत बोलता है। लोग गुस्सा हो जाते हैं, उसके ऊपर पथराव करते हैं। और जब वो ऊपर ही प्रार्थना कर रहा है, पथराव हो रहा है एक तरह से लोगों का, ये ऊपर देखता है, स्वर्ग खुलते हुए देखता है, यीशु मसीह को अपने सिंहासन पर से खड़े होते हुए देखता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये व्यक्ति ये कहता है कि प्रभु इन्हें माफ कर, ये भी नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और लिखा है कि उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। लेकिन वहां पर और एक व्यक्ति उपस्थित था, वो था शाऊल। वो था जो इब्रानी का इब्रानी यहूदी बहुत बड़ा अधिकारी जो कलेसिया को सताने वाला था। ये व्यक्ति भी देखता है कि एक व्यक्ति के ऊपर पथराव हो रहा है, वो व्यक्ति को जान से मारा डाल जा रहा है। लेकिन वो व्यक्ति ये प्रार्थना कर रहा है कि इनके पाप इनके खिलाफ मत गिनना। और फिर यही शाऊल जब पौलुस बन जाता है, जब यीशु मसीह का उसके साथ सामना होता है, यीशु मसीह जब उसकी भेंट लेता है, तो डेफिनेटली स्टीफन के साथ जो कुछ भी हुआ था पौलुस को याद आता होगा, उस शाऊल को याद आता होगा। और शाऊल का पौलुस बनते समय उसको ये भी पता होता होगा कि जब आखिर तक मैं विश्वास में बना रहूंगा, आखिर तक मैं मेरी विश्वास की दौड़ पूरी करूंगा, तो मेरे लिए भी स्वर्ग खुलेगा और मैं भी यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा। प्रियो, आज उस स्तिफनुस को जो उसके ऊपर पथराव कर रहे थे, ये प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी कि हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। कौन सा पाप? मेरी जान लेने का पाप उनके ऊपर मत लगा। तो प्रियो,
अभी हमारी तो जान लेने की किसी ने कोशिश नहीं की है, लेकिन जो कुछ भी झूठ बोला है, जो कुछ भी गाली दी है, जो कुछ भी थोड़ी बड़ी चोरी की है, गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, या जो कुछ भी XYZ पाप हमारे खिलाफ किए हैं, हमें कितनी तकलीफ होती है दूसरों के पापों को माफ़ करने की। लेकिन अगर परमेश्वर के इस बाइबल का सत्य आप जानोगे, आज हम पारतंत्र में क्यों है, आज हमारे लिए छुटकारा क्यों नहीं है, आज भी हमारी परिस्थितियों में क्यों हम अटके हुए हैं, क्योंकि बाइबल के वचन तो हम जानते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हैं। अगर सब कुछ कर लिया और अपने दुश्मनों को माफ नहीं किया तो प्रियो सारी चीजें बेकार है, सारी चीजें व्यर्थ है, क्योंकि माफ करना ये परमेश्वर का स्वभाव है। और इसलिए वचन कहता है दुश्मन को माफ करो और सताने वालों के लिए। देखो मत्ती की किताब का 6वां अध्याय का अगर 44 और 45 वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 6:44-45 में लिखा है, एक मिनट, मैथ्यू नहीं है शायद यूहन्ना है, एक मिनट। यहां पर लिखा है कि दुश्मनों को माफ करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो प्रियो अगर हम ये करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे पापों को माफ करता है। तो जिस माप से हम दूसरों को नापते हैं उसी माप से हमारे लिए भी मापा जाएगा, परमेश्वर का वचन ये कहता है। इसलिए माफ करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके पापों की क्षमा हो तो आपको दूसरों के पापों की क्षमा करना ज़रूरी है। और इसलिए हमें आज ये वचन ये सिखाता है कि जब तक हम दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे, दुश्मनों के लिए प्रार्थना या परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आगे का, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपने सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे ही नहीं करते? परमेश्वर ये कहता है दुश्मनों से प्रेम करो, माफ करो, प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और ध्यान रखना यीशु मसीह क्या कर रहा था? जो उसके दुश्मन बने थे उनको क्या कर रहा था? माफ कर रहा था, और माफ कर कर अपने प्रेम का इजहार कर रहा था। ध्यान रखना उनके लिए जो उसको सता रहे थे उनके लिए क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। तो यीशु मसीह अपने दुश्मनों को माफ कर रहा था जो बेवजह उसके दुश्मन बने थे, और उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो क्रूस पर वो हमें ये सिखा रहा था कि देखो जो मुझे क्रूस वाली मृत्यु दे रहे हैं मैं उनको माफ कर रहा हूँ, पिता से उनके पापों की माफी कर रहा हूँ और उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो इसलिए प्रियो हमें क्या करना चाहिए? अगर यीशु मसीह क्रूस वाली मृत्यु जो उसको दे रहे थे उनको माफ कर रहा था, तो हमारे खिलाफ लोगों ने जो कोई भी छोटे मोटे पाप किए हैं हमें कितना उनको माफ करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा माफ करने का स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव दिखाता है। जो लोग माफ नहीं कर पाते उनमें परमेश्वर का स्वभाव है ही नहीं। इसलिए जो पहला शब्द यीशु मसीह ने वो क्रूस पर कहा था, वो कहा था हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो अगर हम माफ करते हैं तो हम किसके स्वभाव को दिखाते हैं? कहो। और नहीं माफ करते तो किसका स्वभाव है? क्योंकि इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, दो ही स्वभाव है, एक है परमेश्वर का और एक है तो माफ करते हैं तो किसके स्वभाव को दिखाते हैं? और नहीं माफ करते हैं तो
तो आप समझ लो आपके अंदर किसका स्वभाव है। आमेन। तो प्रियो, हमारे पापों की क्षमा करवानी है या हमारी पापों की क्षमा चाहिए, तो दूसरों के पाप, देखो परमेश्वर कितना सच्चा है और परमेश्वर कितना अच्छा है और परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। उसने आपको अटका के रखा है। यू अंडरस्टैंड? आपको अटका के रखा है। अगर आप छोड़ देंगे तो वो छोड़ देगा, अगर आप अटका के रखोगे तो वो अटका के रखेगा। और उसका नियम है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। वो जो कहता है वही सच है। तो प्रियो, माफ करने से हमारे अगर हमारे माफ करने से, हमारे दूसरों को माफ करने से हमें माफी मिलती है। कितने लोग समझ रहे? हमारे माफ करने से हमें माफी मिलती है। इसलिए माफ करना हमारा स्वभाव होना चाहिए और इसलिए माफ करने से रिश्ते सुधरते हैं, फिर से जुड़ते हैं। यीशु मसीह ने हमें माफ किया और हमारा परमेश्वर के साथ क्या कर दिया? रिश्ता जोड़ दिया। वैसे ही हमारे जगत में जो आज रिश्ते टूटे हुए हैं, आज जो हमने दुश्मन बना के रखे हैं, प्रियो, अगर उनको हम माफ कर देंगे तो एक तरह से हम भी रिश्ते जोड़ना शुरू कर देंगे। हमारे एटलीस्ट हमारे लिए हमारे दुश्मनों को हम दुश्मनी खत्म करेंगे। कितने लोग समझ रहे? उन्होंने की नहीं की, दैट इज उनका प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट मेरी तरफ से मैंने सारी दुश्मनी जगत के साथ जो उन्होंने की है, मैंने मेरी तरफ से माफ कर कर उसको हटा दिया है और मेरे स्वर्ग के जो पाप है उनकी संख्या कम कर दी है। तो ध्यान रखना, माफ न करना कड़वाहट और अशांति को लेके आता है। काफ़ी बार जब हम अकेले में होते हैं तो पहली चीज़ हमारे मन में आती है वो ये है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ये किया, उसने ये कहा, और फिर हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, शैतान आपको बार बार याद दिलाएगा, देख उसने तुझे गाली दी थी, देख उसने तुझे फंसाया था, देख उसने तेरा नुकसान किया था, देख उसने तेरे खिलाफ बातें की थी, देख उसने तेरा इतना बिगाड़ा है। लेकिन प्रियो, जब भी ये आवाज़ आती है, उस आवाज को कहो, मैंने उसको माफ कर दिया। क्या कहोगे आज से? मैंने उसको दिल से साफ कर दिया, अब उसके खिलाफ मुझे कोई भी तकरार नहीं है, उसके खिलाफ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माफ न करने से आत्मा बीमार होता है, ध्यान रखना, और जख्म कभी सूखते नहीं है, और जब जख्म नहीं सूखते हैं, वो जख्म हमेशा खून बनकर बहते रहते हैं और हम हमारी ज़िंदगी को नर्क बना देते हैं, हम हमारी ज़िंदगी को बीमार कर देते हैं। और जब आत्मा बीमार है तो उसका मानसिक और शारीरिक तौर पर उसका बहुत बड़ा असर होता है। मेरे मेडिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है, काफ़ी सारी बीमारियां जो आज लोगों की है, लोगों को माफ़ न करने की वजह से है। एसिडिटी होती है, नींद नहीं आती है, सर दुखता है, भारीपन आता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, डिप्रेशन होता है, किस में मन नहीं लगता है, कहीं जाने को नहीं होता है, अकेले में रहने को होता है, बेवजह रोना आता है। ये सारे जो लक्षण हैं, और ये लक्षण आगे जाकर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर, और जस्ट नाम ले लो, वो सारी बीमारियों को इनविटेशन देता है। और फिर प्रॉब्लम क्या होता है, पास्टर बेचारा बार बार प्रार्थना करता है, ये हेडेक निकल जाए, ये थायराइड निकल जाए, ये ब्लड प्रेशर निकल जाए, ये डायबिटीज़ निकल जाए, लेकिन उसकी जड़ खुद हम है, क्योंकि हमने लोगों को माफ़ नहीं किया है। हम पास्टर लोग प्रार्थना कर करके थक जाते हैं, लेकिन जो जड़ है वो वहीं पे रहती है और बीमारी चंगी नहीं होती है। आपको खुद को चंगा करना है तो आपको दूसरों को माफ करना ही पड़ेगा। और एक बार दिल से लोगों को माफ करके देखो, आपके दिल का, आपके आत्मा पर का बोझ इस तरह से निकल जाता है और अपने आप परमेश्वर वाली शांति जो समझ से परे है और परमेश्वर का आनंद जो हमारी ताकत है, हमारे हृदय में आकर रहने लगता है।
ध्यान रखकर आप दूसरों के पाप अगर आपने आपके हृदय में रखे हैं तो परमेश्वर की शांति कहां से आएगी? दूसरों का हिसाब लिख के रखा है, इसने यही यहां यहां वहां वहां ये करके रखा है, तो परमेश्वर का आनंद कहां रहेगा? आपका हिसाब अगर आपके दिल में है तो परमेश्वर उसकी आत्मा को कहाँ रखेगा? और इसलिए आज अपने हृदयों को दूसरों को माफ करके उनके पापों को निकाल दो। पाप उन्होंने किया है, बोझ आप ले रहे हो। कितने लोग समझ रहे? उन्होंने गलतियां की है, आप उसका बर्डन लेके घूम रहे हो। प्रियो, जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करोगे, परमेश्वर चाहते हुए भी आपको माफ नहीं कर पाएगा। ये एक डिवाइन सत्य है। और ध्यान रखना, माफ न करने से तुम कितना भी चाहो, आत्मिक तौर पर आप बढ़ नहीं सकते हो। जैसे ही वचन लेते हो, वही शैतान का आत्मा आपको याद दिलाता है, देख उसने ऐसा कहा, देख उसने ये किया, देख ये बात करता है। और आपकी आंखें तो रहती वचन के ऊपर, लेकिन दिल कहीं पे भटकता रहता है। इसलिए प्रियो, काफ़ी बार आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाती है, क्योंकि उस आत्मा को भी आप मार्ग नहीं देते हो, उसको एक तरह से वे नहीं देते हो कि वो आपके अंदर आकर काम करे। और इसलिए प्रियो, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ करने से जिनके खिलाफ हमने गुस्सा और कड़वाहट को दिल में रखा है, वो खाली हो जाता है। अब परमेश्वर क्या कहता है? दुश्मनों से प्यार करो। क्या करो? अब माफ करो नहीं। क्या लिखा है मत्ती की उस किताब में 5वें अध्याय के 44 वचन में? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बैरियों से प्रेम रखो। अभी माफ करना तो हो गया, लेकिन प्रेम करो। प्रेम करो मतलब जैसे खुद से प्रेम करते हो, वैसे अपने बैरियों से प्रेम करो। और जो आपको सता रहे हैं, बेवजह आपको तकलीफ दे रहे, घुटने पे आओ और प्रार्थना करो और कहो, प्रभु इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। और जो सुकून आएगा, जो शांति आएगी, जो आनंद आएगा, जो एक प्रकार का छुटकारा आएगा, जिसको आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा। इसलिए यीशु मसीह ने भी हमारे पाप हमारे लिए छोड़ दिए, ताकि पिता भी हमारे पापों को हमसे हमारे खाते से छोड़ दे। और इसलिए हमारा दिल का दर्द हल्का हो जाता है, भावनिक बंधनों से हमें छुटकारा मिलता है। कई लोग ऐसे होते हैं, आंखें बंद करते ही आंखें बहने लगती है, क्योंकि दूसरों ने किए हुए पाप का ये मातंग मनाते हैं, क्योंकि माफ नहीं कर पाते हैं। जैसे ही जिसने सताया है वो सामने आता है, इनको और ज़्यादा तकलीफ होती है, इनको और दिल भर के आता है। अगर आपका दुश्मन आपके सामने आता है, दिल से उसको गले लगाओ, दिल से उसको माफ़ करो, दिल से उसकी बातें करो। ऐसा करने से, दिल से उसकी मदद करो। वचन ये कहता है, दुश्मनों को मदद करने से हम उनके सर के ऊपर अंगारे रखते हैं, उनको हम एक तरह से जलाते हैं कि अरे मैंने इसका इतना नुकसान किया, अरे मैंने इसको इतना ज़्यादा भला बुरा कहा, फिर भी इंसान मेरे साथ प्यार की बातें करता है। प्रियो, हमारा स्वभाव अगर परमेश्वर का है तो ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे और करते रहेंगे। और अगर हम माफ़ करते हैं तो परमेश्वर की शांति और प्रेम को हमारे दिलों में महसूस करते। देखो, जो परमेश्वर ने कहा है, जब वो करते हैं तो सुकून मिलता है। कितने लोग समझ रहे? और जो परमेश्वर ने कहा है वो नहीं करते हैं तो तकलीफ होती है। तकलीफ हमारे पवित्र आत्मा को होती है, जो हमारे अंदर
डाला गया है। और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते, भले कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो प्रियो जरूर जिंदगी में शांति को पाते हैं, आनंद को पाते हैं, सुकून को पाते हैं। और वचन पालन करने के जितनी भी आशीषें है, वो सारी आशीषें आपके जीवन में परमेश्वर डाल देता है। आमेन। और इसलिए प्रियो, प्रेम दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है माफ करना। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए प्रेम इस तरह से दिखाया कि उसने हमारे पापों को माफ कर दिया। अगर हमें परमेश्वर को प्रेम दिखाना है और परमेश्वर ने कहे हुए हमारे जग को प्रेम दिखाना है, अपने पड़ोसी को प्रेम दिखाना है, तो प्रियो परमेश्वर को प्रेम दिखाने का और हमारे पड़ोसी को प्रेम दिखाने का जो दो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, एक ही तरीका है और वो है माफ करना। काफी बार हम मदद करते हैं, काफी बार हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, काफी बार हम उनको आउट ऑफ वे जाकर ग्रीट करते हैं, लेकिन दिल से उनको माफ नहीं करते हैं। होता है या नहीं होता है? करते हैं, ड्यूटीज पूरी करते हैं, लेकिन दिल से उनके पापों को हम माफ नहीं करते हैं। तो प्रियो, आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर आज हमसे ये चाहता है, जब ऑलरेडी हम लेंट पीरियड में हैं, जब ऑलरेडी हम यीशु मसीह के उस क्रूस के बारे में सोच रहे हैं, आज यीशु मसीह ने क्या किया उस पैशन वीक में, उसके बारे में मनन कर रहे हैं, तो आज ये बात अपने दिल को समझाओ। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अगर पहली बात कौन सी की होगी, तो सारे मानव जाति को उसने उस क्रूस पर माफ कर दिया। और पिता को भी कहा, इन्हें माफ कर दे, इन्हें माफ कर दे। और आज हमें भी वो परमेश्वर कहता है कि दूसरों को माफ करो तो तुम्हें भी मैं माफ कर दूंगा। तो प्रियो, आज ये पहला वचन जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कहा था, आज हमारी डेली लाइफ में कितना काम करता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज अपने दुश्मनों को गिनो, उनके पापों को लिखो, उसके ऊपर हाथ रखो और कहो, प्रभु इसको एक्स को मैंने माफ किया इन पापों के लिए, वाई को मैंने माफ किया इन पापों के लिए, जेड को मैंने माफ किया इन पापों के लिए। फिर वापस ए से शुरुआत करो, ए को माफ किया, बी को माफ किया, सी को माफ किया। मुझे जरूर पता है ए टू जेड आपके जीवन में दुश्मन है। बचपन से लेकर अब तक आपके इतने सारे लोगों ने जरूर आपके खिलाफ कुछ ना कुछ किया है। बचपन में किसी ने कुछ किया है तो भी हमको याद है, और फिर भी उसको हम माफ नहीं कर पा रहे। तो प्रियो, आज का समय ये समय है जहां पर हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, हे पिता तू इन्हें माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। तो प्रियो, आज अगर हमारे दुश्मनों के पापों को हम खाली कर देंगे तो परमेश्वर के उस जीवन की किताब में हमारे भी पापों को परमेश्वर आज पूरी तरह से खाली कर देगा। और खुद को आज वादा करना है, भले वो मेरा दुश्मन बेवजह बना है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, दुश्मन से प्रेम कर, बैरी से प्रेम कर। आज से मैं उसको प्रेम करूंगा, उसकी मदद सहायता करूंगा। और जितने भी मेरे सताने वाले हैं, प्रभु आज से मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और प्रियो, अगर आज से ये करना शुरू करोगे, एक अद्भुत शांति को पाओगे, एक अद्भुत अनुग्रह को पाओगे, एक अद्भुत अनॉइंटिंग को पाओगे, और जो परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर उतर कर आएगी, जिसको आप समझ नहीं पाओगे। सो आज पहला वचन, पहला शब्द यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कहा था, उसको हमेशा याद रखना, हे पिता इन्हें माफ कर। अगर यीशु मसीह ने माफ किया तो स्वर्ग खुल गया, स्तिफनुस ने माफ कर दिया तो स्वर्ग खुल गया, जितने भी रक्त साक्षी हो गए उन्होंने माफ कर दिया तो उनके लिए स्वर्ग खुल गया। तो प्रियो, अगर आज हम भी माफ करेंगे तो हमारे लिए भी स्वर्ग का दरवाजा
खुल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर आज तेरे इस वचन के लिए। प्रभु आज दिल से हम प्रार्थना करते हैं, जितनों ने भी जो कुछ भी हमारे खिलाफ किया है उन सारों को प्रभु आज माफ करते हैं। और प्रभु चाहेंगे कि हम उनसे प्रेम करें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, और हम उनके उद्धार के लिए प्रभु आज से हम प्रार्थना करेंगे। आज हमारे जो बैरी है उनके लिए हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे कि वो नहीं जानते तुझे, वो नहीं जानते तेरे प्यार को। प्रभु मैं चाहता हूँ कि वो तेरे उद्धार में आए। प्रभु मैं चाहता हूँ कि वो तेरे प्यार को समझे। वो मैं चाहता हूँ कि प्रभु उस क्रूस की सच्चाई को वो समझे। और प्रभु सच में मेरे दुश्मन, मेरे सताने वाले भी मेरे साथ स्वर्ग के रास्ते पर चले। आज मेरी यही प्रार्थना रहेगी प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सारे लोगों के लिए प्रभु, जितनी भी बीमारियां हैं जो आज हमारे माफ़ न करने की वजह से है, आज हमने सबको माफ़ कर दिया है। प्रभु आज तू हमें भी माफ़ कर और हमें भी हमारे सारे बीमारियों से तू चंगाई और छुटकारा दे। परमेश्वर आज जो कुछ भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हेडेक, नींद न आना, कैंसर, आज पेट की जलन, जो अल्सर्स है परमेश्वर, आज हाथ पैर कमर दर्द का दुखना है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और पूरी तरह चंगाई और छुटकारा मिले। परमेश्वर आज प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जिनको जॉब नहीं है, उनको अच्छे अच्छे जॉब को परमेश्वर आप दिला दो। परमेश्वर आज जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनकी अच्छी जगह शादियां होने दो। प्रभु आज जिनके कर्जे हैं उनके कर्जे निकलने में आप उनकी मदद और सहायता करो। आज जिनको भी आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी माफ़ी की ज़रूरत है, परमेश्वर आज उनके ऊपर आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आए और प्रभु सच में आज वो आपकी उपस्थिति को पाए, ऐसे होने दो। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आप सबको आशीषित करते हैं। जीसस इंडिया टीवी, जीसस इंडिया प्रेयर टीवी, डॉक्टर ज्योत्सना जादव मिनिस्ट्री, इजराइल इंडिया टीवी, इन सारे बाइबल इंडिया टीवी, इन सारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ज़रूर आपके जीवन में अगर इस वचन के द्वारा कुछ बदलाव है, कुछ टेस्टिमनी है, तो ज़रूर हमें बता दें। आपके उस